पता है, कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो होती हैं चेतावनियां। वो उस एक बारीक सी लाइन के बारे में बताती हैं जो हमारी सेफ, जानी पहचानी दुनिया और उस अनजाने खौफ के बीच खींची है। तो आज हम सब मिलकर इसी लकीर को पार करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक डरावनी कहानी के अंदर ऐसा होता क्या है जो उसे इतना इतना असरदार बना देता है। बस यही वो शब्द हैं जो किसी भी शानदार डरावनी कहानी की नींव रखते हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक नियम है। और सच तो ये है कि ये नियम तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए, यहीं से हम आज की आधुनिक हिंदी हॉरर की बनावट को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं, ये जानने के लिए कि डर असल में पैदा कैसे होता है। हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक लकीर खींच दी जाती है जिसे पार नहीं करना। ये कहानी का वो पहला मोड़ है जहाँ किरदारों के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो सावधानी बरतें या अपनी जिज्ञासा को चुनें। और हम सब जानते हैं कि वो हमेशा क्या चुनते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि चेतावनी देने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो है दुमास बीच की कहानी, जो पूरी तरह से अंधविश्वास और पुरानी लोक कथाओं में डूबी हुई है, पीढ़ियों से चली आ रही है। और दूसरी तरफ है रघु की कहानी, जिसमें एक बड़ी ही मामूली प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, रास्ते में एक पेड़ गिर गया है बस। लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल एक है, किरदारों को उनके सेफ रास्ते से भटका देना और उस रास्ते पर ले जाना जहां खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी साफ साफ चेतावनी मिलने के बाद भी ये किरदार हमेशा खतरे की तरफ ही क्यों खींचे चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी बुरी किस्मत होती है, या उनके अंदर ही कुछ ऐसा है जो उन्हें उस अनजाने की ओर धकेलता है? चलिए देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है। यहाँ ना हम किरदारों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। दुमास वाली कहानी में क्या है? एडवेंचर है, दोस्तों का प्रेशर है और दिन के उजाले का एक झूठा सा दिलासा है जो उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। उन्हें लगता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ रघु की कहानी मजबूरी की है। वो बेचारा तूफान में फंसा है, उसे मदद चाहिए। तो रतन की दयालुता एक जाल जैसी नहीं, बल्कि एक सहारे जैसी लगती है। मतलब रास्ता चाहे रोमांच का हो या मजबूरी का, मंजिल एक ही होती है, और वो है खौफ। हॉरर कहानियों में जगहें, मतलब लोकेशंस, सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, वो खुद एक किरदार होती हैं, जिनकी अपनी एक याददाश्त होती है, एक स्याह इतिहास होता है। ये वो जगह हैं जिन्होंने हिंसा और दुख को अपनी आंखों से देखा है, और वो कभी भूलती नहीं है। अब दुमास बीच का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दिन में देखने पर ये घूमने फिरने की एक आम सी जगह लगेगी, लेकिन इसकी जो काली रेत है ना, वो एक बहुत भयानक सच छुपाए हुए है। ये जगह सदियों तक शमशान घाट रही है, जहां अनगिनत शरीर जलाए गए, यानी यहाँ की जमीन मौत से सनी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जहां आराम और मातम एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल रहे हैं। और फिर है रतन की चाय की दुकान। पहली नज़र में ये तूफान से बचने की एक बड़ी मामूली सी जगह लगती है, लेकिन असल में ये एक खंडहर है। एक ऐसा खंडहर जो धोखे और गुस्से की आग में जल चुका है। ये जगह एक बहुत ही हिंसक घटना की गवाह है, एक ऐसी त्रासदी जो वहां की हवा में अब भी जैसे तैर रही है। और यहीं कहानी का असली डर छिपा होता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी जगह पर हुई कोई भयानक घटना हमेशा हमेशा के लिए वहां की याददाश्त का हिस्सा बन जाती है? क्या वो बस सही वक्त का इंतजार करती है किसी नए इंसान के आने का, ताकि वो खुद को फिर से दोहरा सके? ये कहानी का वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया, खतरनाक रास्ते पर कदम रख दिया गया, और अब हकीकत टूटने लगती है। अब अलौकिक ताकतें पूरी तरह से हावी हो जाती हैं और किरदारों का अपनी दुनिया पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। डर का जो पहला फेज होता है ना, वो होता है दिशाहीन हो जाना। दुमास बीच पर मयूर और कुशल को ये एहसास होने लगता है कि वो जितना भी चल रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं रहे। ये एक क्लासिक हॉरर टेक्निक है। जब किरदार अपने आसपास की दुनिया पर ही भरोसा नहीं कर सकते, जब भूगोल के सारे नियम टूट जाते हैं, तब जाकर असली दिमागी आतंक शुरू होता है। तो सवाल ये है कि डर को इतना रियल कैसे बनाया जाता है? कहानी लिखने वाले किरदारों के दिमाग को उनकी ही इंद्रियों पर हमला करके तोड़ते हैं। उन्हें ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो वहां है ही नहीं, जैसे कि कोई उनका नाम पुकार रहा है या राम नाम सत्य है का जाप हो रहा है। उन्हें ऐसी गंध आती है जो नहीं आनी चाहिए, जैसे जलती हुई लकड़ी की या फिर कच्चे खून की।
और वो ऐसी चीजें देखते हैं जो हकीकत को चैलेंज करती हैं। अचानक से कुत्तों का झुंड दिखना और फिर गायब हो जाना, या एक हरिकेन लैंप की लौ जो तेज तूफान में भी एकदम स्थिर है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कुछ भी सच नहीं लगता और डर हर तरफ से घेर लेता है। और जब ये सारा आतंक खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? इन कहानियों में बच जाना कोई जीत नहीं होती। कहानी का अंत एक राहत की सांस नहीं लाता, बल्कि एक गहरी, बेचैन कर देने वाली खामोशी ले आता है। चलिए देखते हैं कि अंत किरदारों पर क्या असर छोड़कर जाता है। और ये स्लाइड कमाल की चीज दिखाती है कि अंजाम कितने अलग हो सकते हैं। देखिए, मयूर और कुशल, वो फिजिकली तो बच गए, लेकिन मेंटली वो हमेशा के लिए जख्मी हो गए हैं। मयूर के लिए तो अब जलती लकड़ी की महक ही काफी है उस रात के पूरे खौफ को वापस लाने के लिए। वो डर अब हमेशा उसके साथ रहने वाला है। लेकिन रघु की कहानी, वो तो और भी ज्यादा डरावनी है। वो एक ऐसे भयानक लूप में फंस गया है जो शायद हमेशा हमेशा खुद को दोहराता रहेगा। उसका आखिर में हुआ क्या, हमें कभी पता ही नहीं चलता। और सच कहूं तो यही बात, यही अनिश्चितता डर को कई गुना बढ़ा देती है। और आखिर में ये कहानियां हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि इस बात का एक डीप एनालिसिस है कि डर काम कैसे करता है, चेतावनी से लेकर अंजाम तक। ये हमें याद दिलाती हैं कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे जहन में जिंदा रहते हैं। तो अगली बार जब कोई ऐसी पुरानी कहानी सुने तो जरा सोचेगा, क्या वो सिर्फ एक किस्सा है या एक चेतावनी।